अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। यानी आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें डीपली पढ़ेंगे, एक हमारे पास फैक्टर्स और दूसरी हमारे पास मल्टीपल्स। बेसिकली ये वीडियो ग्रेड 4 से रिलेटेड हैं, लेकिन ग्रेड 4, 5, 6 के बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या चीज़ होती है, पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे फैक्टर्स को, और उसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल्स को। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ फैक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फैक्टर्स को पहले एक्सप्लेन करना है। तो फैक्टर क्या चीज़ होती है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, यानी जो रिटन फॉर्म में जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर डेट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। इस डेफिनेशन के मुताबिक हमें ये कहता है कि किसी भी नंबर का फैक्टर क्या चीज़ होती है। फैक्टर भी बेसिकली एक नंबर होता है, और वो कैसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली तौर पर डिवाइड करता है। हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है। विद नो रिमाइंडर का मतलब है कि रिमाइंडर कुछ भी ना आए, यानी जीरो हो जाए। तो ऐसे नंबर जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली तौर पर डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास फैक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमें यहाँ पर कहता है, फॉर एग्जाम्पल यानी मिसाल के तौर पर, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। हम कहते हैं कि 2 जो है वो 12 का फैक्टर है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम 12 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड होकर हमें 6 आंसर मिलेगा। तो इससे हमें पता चला कि 2 जो है ये 12 का फैक्टर है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि 3 भी 12 का फैक्टर है। तो हम 12 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इससे भी हमें आंसर मिलेगा 4। तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो ये भी 12 का फैक्टर हो गया। तो चलें आगे मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। पहले हमने ये पढ़ा कि फैक्टर्स क्या चीज़ होती है, तो वो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ लिया कि किसी भी नंबर को जो दूसरा नंबर कंप्लीटली तौर पर डिवाइड करता है और रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है तो वो आने वाला नया नंबर हमारे पास पहले वाले नंबर का फैक्टर्स होता है। अब यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल देते हैं, देखते हैं कि किस तरह हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो फैक्टर्स को निकालने के दो मेथड हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी हम फैक्टर्स निकालते हैं, और सिंपली भी हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से जिस तरह हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं, पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक नंबर लेंगे, और जो हमारे पास नंबर है वो 10 एंड 15 है। ये दो नंबर्स मैंने लिए हैं, एक नंबर आड है, दूसरा नंबर इवन है। 10 हमारे पास इवन नंबर है और 15 हमारे पास एक आड नंबर है। तो हम देखते हैं कि इसके हम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 15। ये सबसे पहली हेडिंग जो मेरी है वो यही है कि फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैंने 10 के फैक्टर्स निकाले हैं। ये जो मेरे पास फैक्टर्स हैं ये 10 के हैं। तो यहाँ पर देखें कि सिंपली हम जब किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो उसके लिए ये प्रोसेस किया जाता है। दो प्रोसेस है आपके पास, या तो दो नंबर का ऐसा पेयर लो कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 आना चाहिए। तो वो दो नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वो 10 के फैक्टर्स होंगे। अगेन सुन लें कि हमारे पास, जैसे कि इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने टेंस के नंबर फैक्टर्स निकालने हैं, या आप किसी भी नंबर के अगर फैक्टर निकालने हैं तो आपने दो ऐसे नंबर लेने होंगे, उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आप जिस नंबर के फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो नंबर आए। तो इसका मतलब है कि वो जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वो आपके फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने 10 लिया है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि 10 के फैक्टर्स कौन कौन से नंबर बनेंगे। तो मैं दो नंबर्स का पेयर लूँगा, उनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। उनके मल्टीप्लाई करने से अगर मेरा आंसर 10 आता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर इसके फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 10 के फैक्टर्स निकाले हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 10 आता है। इसी तरीके से 10 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो इससे भी जवाब 10 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि 10 के दो फैक्टर बनते हैं। एक 10 के हमारे पास चार फैक्टर्स बनते हैं, 2, 5, 10 और 1। आप देखो दो पेयर्स बनते हैं और नंबर 4 बनते हैं, यानी 10 के 4 फैक्टर बनते हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखें कि हर नंबर के दो फैक्टर लाजमी होते हैं, यानी एक नंबर खुद और एक 1। लेकिन हमारे पास 1 एक ऐसा नंबर है कि उसका एक ही फैक्टर बनता है, क्योंकि 1 को 1 ही से मल्टीप्लाई करके हम आंसर ला सकते हैं 1। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा नंबर नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जवाब 1 आए। 1 के अलावा हमारे पास जितने भी नंबर हैं उनके दो फैक्टर लाजमी बनेंगे, एक 1 और एक नंबर खुद। लेकिन 1 का सिर्फ एक फैक्टर बनता है। तो आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि फैक्टर्स की बुनियाद के ऊपर हम नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। तो बहरहाल पहले आप ये समझ लें कि नंबर्स के फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स निकालने के लिए हमने नंबर्स को पेयर की फॉर्म में लेना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो उससे अगर हमारे पास गिवन नंबर्स आता है तो इसका मतलब है कि वो दो मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स होंगे। अब दूसरा नंबर हम यहाँ पर देखेंगे और वो नंबर है हमारे पास 15। तो अब हम 15 के फैक्टर देखेंगे। तो देखिए हमारे पास 15 के फैक्टर्स निकालने के लिए हमने पहले 15 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो इससे हमें आंसर 15 मिला, और फिर हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो इससे भी हमारे पास आंसर 15 आया है। अब इनके अलावा हमारे पास कोई और ऐसा पेयर नहीं है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें और हमारा जवाब 15 आए। तो इसका मतलब है कि 15 के भी 4 ही फैक्टर्स बनते हैं।
यहाँ पर एक और बात मैं रिपीट कर दूं कि याद रखें कि आप मल्टीप्लाई से भी फैक्टर निकाल सकते हैं और डिवाइड करने से भी फैक्टर निकाल सकते हैं। हमने जो पहली डेफिनेशन पढ़ी जिसमें हमने ये कहा कि किसी भी नंबर को जो दूसरा नंबर कंप्लीटली तौर पर डिवाइड करे तो वो डिवाइड करने वाला नंबर हमारे पास उसका फैक्टर होता है। तो यहाँ पर भी आप उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर आप 15 को 1 पे डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, 15 को 15 पे भी डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसी तरह 15 डिवाइड बाय 3 करें तो तब भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, या 15 डिवाइड बाय 5 करें तो चारों कंडीशन में ये यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड्स भी होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 1, 3, 15 और 5 ये 15 के फैक्टर्स हैं। और यहाँ पर हमने दोनों नंबर्स के फैक्टर्स देख लिए। तो डिवीजन मेथड से भी आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। डिवीजन मेथड से आप फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको हर एक नंबर चेक करना होगा, यानी आप 1 को 2 को 3 को इस तरह हर नंबर को डिवाइड करेंगे, जिससे रिमाइंडर 0 आएगा तो आप उसको फैक्टर कहेंगे। अगर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर भी नहीं होगा। तो आगे यहाँ पर एक और चीज़ चेक करते हैं। मैंने एक और नंबर यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हैं कि वो नंबर है मेरे पास 7, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 7 हमारे पास एक नंबर है और उसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, एक 7 और 1। तो ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इन क्वेश्चन की बुनियाद पर मैं आपको नंबर्स की डिवीजन बताऊंगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7 होता है, यानी 7 का सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, 7 और 1। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और वो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ नंबर डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर, यानी हमारे पास नंबर जो होते हैं वो फैक्टर्स की बुनियाद पर कितने हिस्सों में तकसीम होते हैं। तो हमारे पास फैक्टर्स की बुनियाद पर नंबर 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं। पहला है हमारे पास कंपोजिट नंबर। आप ये देख सकते हैं जो पहली हेडिंग मैंने लिखी है वो है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर्स ग्रेटर देन 2 हों। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है कि f इज इक्वल टू एफ ग्रेटर देन 2। एफ ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है कि जब हमारे पास किसी नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा बने तो उन नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 और 15 के फैक्टर 2 से ज़्यादा बनते हैं, यानी 4 फैक्टर बनते हैं। तो किसी भी नंबर के 3 फैक्टर बने, 4 बने, 5 बने, 6 बने, इससे ज़्यादा जितने भी बने तो इन नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जब हम कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन करते हैं तो हम यही कहते हैं कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर बने तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब हम आगे दूसरा नंबर देखते हैं कि फैक्टर्स की बुनियाद पर नंबर्स की दूसरी टाइप कौन सी है। तो वो हमारे पास होती है प्राइम नंबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में मैंने लिखा है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, यानी वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर बने, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 2 से ज़्यादा होंगे तो कंपोजिट नंबर होंगे, सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे तो वो हमारे पास प्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ पर मैंने जो दूसरी एग्जांपल लिखी थी 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। तो 7 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 जवाब आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, तो ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है। तो ये भी हमारा एक टॉपिक था कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, तो वो भी हमारा इस फैक्टर्स के अंदर क्लियर हो गया। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मल्टीपल्स। अब हम ये देखते हैं कि मल्टीपल्स क्या चीज़ होती है। तो मल्टीपल हमारे पास जब हम 2 नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई होने वाले नंबर यानी रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, और रिएक्टेंट से जो जवाब आता है यानी जो प्रोडक्ट आता है तो वो हमारे पास मल्टीपल्स होता है। जिस तरह कि यहाँ पे हमने जो एग्जांपल की कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, तो 2 और 5 फैक्टर्स हैं यानी रिएक्टेंट्स हैं, और इनसे जवाब 10 आता है। तो जो जवाब हमारा है ये हमारे पास मल्टीपल है, यानी 10 हमारे पास क्या है, एक मल्टीपल है। तो यहाँ हम क्लियरली कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो आंसर हमारे पास मल्टीपल्स कहलाता है। तो यहाँ पर अमूमन हमारी बुक्स के अंदर क्वेश्चन होते हैं, हमारी जो ग्रेड 4, 5, 6 की बुक है उनमें अमूमन सवाल किया जाता है कि फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, या सवाल होता है फाइंड द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फाइंड द कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, या फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स। तो ये मुख्तलिफ मेथड से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको मल्टीपल्स निकालना आते हैं तो फिर किसी भी नंबर्स के मल्टीपल निकालना मुश्किल नहीं है। कंसेक्यूटिव मल्टीपल निकालना, पहले 2 मल्टीपल निकालना, 3 मल्टीपल निकालना, या किसी भी नंबर से कॉमन मल्टीपल्स निकालना, फिर ये मुश्किल नहीं होता अगर आपको मल्टीपल्स निकालना आते हैं। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल निकालने का मेथड क्या होता है, यानी आपके पास जनरली मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास कोई नंबर है, चाहे आपके पास 1 है, 3 है, 9 है, कोई भी नंबर, जनरली मैं उसको कहता हूँ कि वो नंबर n है। तो उसके आपने मल्टीपल्स निकालने हैं तो n मल्टीप्लाई बाय सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा, यानी आपने जिस नंबर्स को भी लेना है उस जिसके भी मल्टीपल्स निकालने हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, और नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100 आ जाता है, यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और आप टू 100 आ जाते हैं, तो ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। 10 और 15 के मैं मल्टीपल्स निकालता हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी 10 के मल्टीपल्स। तो 10 के मल्टीपल्स निकालने के लिए मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो जब मैं 10 को मल्टीप्लाई करूँगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से तो इससे हमारे पास 10 के मल्टीपल आएंगे। तो आप ये नीचे देख सकते हैं, यह मैंने एक सीरीज़ लिखी है 10 के मल्टीपल्स की।
तो अब देखें 10 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो आप 10 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सबसे पहले 1 आता है, तो 10 1 इज 10 होता है, तो इसका मतलब हुआ 10 का पहला मल्टीपल 10 हुआ। इसी तरीके से फिर उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 20 30 अप टू सो ऑन जाएगा, 20 30 40 50 60 70 80 90 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास 10 के मल्टीपल्स आ गए। सेम इसी मेथड से हम 15 के मल्टीपल निकालेंगे। तो 15 के मल्टीपल्स निकालने के लिए हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, यानी पहले 15 को 1 से करेंगे, उससे जो जवाब आएगा वो हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल होगा। इसी तरीके से हम 15 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इससे जो जवाब आएगा वो हमारे पास सेकंड मल्टीपल होगा, और इसी तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये इससे हमारे पास 15 के मल्टीपल्स बनेंगे। अब यहाँ नीचे मैंने ये पूरी सीरीज़ लिखी है 15 के मल्टीपल्स की, तो ये जो डॉटेड लाइन है आप ये देख सकते हैं कि जो डॉटेड फॉर्म में है इसका मतलब होता है अप टू सो ऑन, यानी हमें लास्ट नंबर कुछ पता नहीं है। जितना आप टेबल आगे पढ़ेंगे उतने ज़्यादा मल्टीपल्स बनेंगे। नीचे मैंने मैन हेडिंग दिया कि कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब यह है कि ऐसी मल्टीपल जो 10 के अंदर भी मौजूद हो और 15 के अंदर भी मौजूद हो। तो वो मैंने दोनों नंबरों को ये लिखा है। अब इन दोनों नंबरों के अंदर जो इनके मल्टीपल्स आए हैं, अब उसमें से जो पहला मल्टीपल है वो 30 है, यानी दोनों नंबर्स के अंदर 10 और 15 दोनों के जो मल्टीपल्स हैं उसमें 30 दोनों में मौजूद है, तो ये एक कॉमन मल्टीपल है। इसी तरीके से आगे जब आप देखें तो दूसरा 60 दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये 60 भी एक कॉमन मल्टीपल हो गया। और अप टू सो ऑन ये सीरीज आगे जाएगी, लाखों करोड़ों में जब हम इनके मल्टीपल्स निकालेंगे तो बहुत से नंबर हमारे पास कॉमन बनेंगे। आप ये देख सकते हैं कि C.M मैंने लिखा है, यानी कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 30 60 अप टू सो ऑन, यानी 30 60, और इसी सीरीज़ के मुताबिक ये नंबर हमारे पास अप टू सो ऑन की तरफ जाएंगे। ये सारे के सारे हमारे पास 10 और 15 के मल्टीपल्स बनेंगे। और उसके बाद नीचे जो मैंने चीज़ लिखी है वो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लिखा है, यानी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जब हमने दोनों नंबर्स के मल्टीपल निकाले तो पहली दफ़ा जो नंबर हमारे पास जो मल्टीपल्स कॉमन आया है वो 30 था। और यहाँ पे नीचे मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स कैन पॉसिबल फॉर एनी नंबर, किसी भी नंबर्स के लिए हम कितने मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को दो अलग कैटेगराइज में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया है। तो यहाँ पर पहले आप देखेंगे फैक्टर्स और दूसरी तरफ आप देखेंगे मल्टीपल्स, यानी एक तरफ मैंने फैक्टर्स के बारे में पॉइंट्स लिखे हैं और दूसरी तरफ मल्टीपल्स के बारे में। फैक्टर्स के लिए मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि फैक्टर्स आर व्हाट कैन मल्टीप्लाई टू गेट अ नंबर, यानी फैक्टर क्या चीज़ होती है कि हमारे पास ऐसे नंबर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हम एक नंबर को गेन करें। दूसरा पॉइंट लिखा है कि फैक्टर डिवाइड अ नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, फैक्टर हमारे पास वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है बगैर किसी रिमाइंडर के आने के। तीसरा फैक्टर लिखा है द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1, किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। और उसका अगला पॉइंट है द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज इटसेल्फ, यानी किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद होता है। इस चीज़ पे गौर कर लें कि एक बात तो ये कि फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। और लास्ट पॉइंट है देयर इज अकाउंटेबल लिमिटेड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, यानी ये एक लाजमी बात है कि किसी भी नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं तो ये लिमिटेड होते हैं, ये डिपेंड करते हैं नंबर्स के ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें क्लियर है कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं, कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा बनते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी, 5 भी, अप टू सन बहुत से बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया फैक्टर्स को। 3 चीज़ें जहन में रखनी है कि फैक्टर्स के किसी भी नंबर के कितने फैक्टर बन सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर बनेंगे, कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा बनेंगे, लेकिन बनेंगे लिमिटेड, यानी एक हाथ होती है 10 बनेंगे 12 बनेंगे, लिमिटेड होंगे। यानी जब वो नंबर खुद आ जाएगा ना तो वो लास्ट हो जाएगा, अनलिमिटेड नहीं है। और दूसरी बात यह कि हर नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो नंबर खुद होता है और सबसे छोटा 1 होता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मल्टीपल्स क्या कहता है। तो मल्टीपल्स के बारे में हमने यहाँ पर देखा कि मल्टीपल्स आर व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग अ नंबर, जब हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उससे जो जवाब आता है तो वो हमारे पास मल्टीपल्स होता है। दूसरा पॉइंट है मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर द प्रोडक्ट इन द टेबल ऑफ अ नंबर, यानी आप किसी भी नंबर के मल्टीपल निकालते हैं तो उसका टेबल पढ़ें, उस नंबर का टेबल पढ़ें, उससे आपके पास जो भी आंसर आएंगे तो वो आपके मल्टीपल्स होंगे। जिस तरह हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 1 is 2 2 2 are 4 10 तक पढ़ते हैं, तो ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये हमारे पास मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल्स हैं? 2 के मल्टीपल्स है। 2 1 is 2 2 2 are 4, तो ये हमारे पास मल्टीपल्स इस तरह फाइंड होते हैं। तीसरा पॉइंट है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, यानी किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो नंबर खुद होता है। द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपसे अमूमन सवाल किया जाता है वाइवा के अंदर कि किसी भी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा। तो याद रखें ये पॉइंट और अगला पॉइंट, देयर इज एन अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ अ मल्टीपल फॉर एनी नंबर, यानी हम ये चीज़ नहीं बता सकते कि एक नंबर्स का लास्ट मल्टीपल क्या होगा या सबसे बड़ा मल्टीपल्स क्या होगा।